Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video I am going to teach you kinds of sentence. In my last video I taught you what is sentence. Sentence क्या होता है? अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो you can go and watch it. It is there on my channel. Okay, so without delaying much, let's begin. So kinds of sentence. You can notice that four sentences above are different from one another in some way. So as you can see here, four sentences are given and these four sentences are different from one another. Yes, तो ये जो ऑल फोर सेंटेंस हैं ये चारों ही डिफरेंट हैं एक दूसरे से. द फर्स्ट सेंटेंस स्टेट्स अ फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन. तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इट स्टेट्स अ फैक्ट और एन ऑब्जर्वेशन. द वेदर इज़ क्वाइट प्लेजेंट टुडे. ये एक ऑब्जर्वेशन है कि आज का वेदर कैसा है. ठीक है, अबाउट द वेदर. द सेकेंड सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन एंड जो ये सेकेंड क्वेश्चन सेंटेंस है ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है. व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग योगा. तो इट्स अ क्वेश्चन कि मतलब वन पर्सन इज आस्किंग टू अनदर पर्सन कि तुमने योगा लर्न करना कब स्टार्ट किया. तो वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है. सेकेंड सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन. ओके, एंड देन नेक्स्ट द थर्ड गिव्स अ कमांड. दिस थर्ड सेंटेंस टाई योर शू लेसेस प्रॉपरली. ये थर्ड सेंटेंस जो है एक कमांड दे रहा है. मीन्स वन पर्सन इज गिविंग command to another one कि tie your shoelaces properly. Okay, and then last one while the fourth conveys a sudden strong feeling. और ये जो फोर्थ सेंटेंस है ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को कन्वे कर रहा है. ठीक है, सो हुए ना बेटो ये चारों डिफरेंट एक दूसरे से. यस, तो ये चारों ही सेंटेंस जो है ऑल दीज फोर सेंटेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन सम वे. Okay, so let's move forward. Consider these sentences which express different thoughts and feelings about the same picture. So ये जो next four sentence हैं ये express कर रहे हैं different thoughts and feelings about this same picture. Okay, one picture only given, but ये जो sentence है वो four हैं और चारों ही sentence जो हैं different thoughts and feelings को express कर रहे हैं. So let's read it. First one is a peacock is sitting on that tree. ओके, जो फर्स्ट सेंटेंस है स्टेट्स अ फैक्ट और एन ऑब्जर्वेशन कि जो पिकॉक है वो उस ट्री पर बैठा है. ठीक है, तो इट्स जस्ट अ फैक्ट कि यस एक पिकॉक अगर ट्री पर बैठा है तो बेटा ये एक फैक्ट ही तो बता रहा है अबाउट समथिंग. यस, देन सेकेंड वन इज दैट अ पिकॉक ऑन दैट ट्री. तो जो सेकेंड वो है सेंटेंस वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है. आस्किंग अ क्वेश्चन कि जो उस ट्री पर बैठा है क्या वो पिकॉक है. ठीक है ना, तो सेकेंड सेंटेंस इज आस्किंग अ क्वेश्चन. थर्ड वन इज लुक एट द पिकॉक ऑन दैट ट्री कि उस पिकॉक को देखो जो उस ट्री पर बैठा है. ओके, तो थर्ड सेंटेंस इज गिविंग अ कमांड. ठीक है, समवन इज गिविंग द कमांड टू अदर पर्सन कि उधर देखो उस पिकॉक को देखो ट्री पर जो बैठा है. देन फोर्थ वन इज हाउ ब्यूटिफुल द पिकॉक इज. तो फोर्थ सेंटेंस इज कन्वेइंग अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग. ठीक है, वो अपनी एक फीलिंग ही तो कन्वे कर रहा है कि कितना हाउ ब्यूटिफुल द पिकॉक इज. सो फोर्थ सेंटेंस इज कन्वेइंग अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग. द फर्स्ट सेंटेंस असर्ट्स अ फैक्ट और स्टेटमेंट. ठीक है, जो ये फर्स्ट सेंटेंस है इट स्टेट्स अ फैक्ट, सो इट इज़ एन assertive sentence. Then the second sentence asks a direct question. It is an interrogative sentence. Okay, जो ये second sentence है ask a direct question. ये question ही तो पूछ रहा है. Yes, so it is an interrogative sentence. द थर्ड सेंटेंस कन्वेज अ कमांड. जो थर्ड सेंटेंस है वो क्या कन्वे कर रहा है, वो कमांड कन्वे कर रहा है. सो इट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. द फोर्थ सेंटेंस कन्वेज अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग. तो ये जो फोर्थ सेंटेंस है ये कन्वे कर रहा है किसी की सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग. सो इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है,
दस सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड, ठीक है। तो जो बेटा जो सेंटेंस होते हैं वो 4 काइंड की होते हैं। फर्स्ट वन असर्टिव, सेकेंड वन इंटरोगेटिव, थर्ड वन इम्पेरेटिव एंड लास्ट वन एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। देखो बेटा इन शॉर्ट कितने काइंड्स होते हैं सेंटेंस के? 4 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट वन असर्टिव, सेकेंड वन इंटरोगेटिव, थर्ड वन इम्पेरेटिव एंड लास्ट फोर्थ वन एक्सक्लेमेटरी। ये 4 काइंड्स होते हैं सेंटेंस के। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो क्या करते हैं? स्टेट्स ऑफ फैक्ट, ठीक है, और स्टेटमेंट बताते हैं किसी के बारे में। एंड सेकेंड इज इंटरोगेटिव। कौन से होते हैं? जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मतलब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस को फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। अगर कोई सेंटेंस एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क से तो मतलब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। किसी से क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं। देखो यहाँ सेकंड सेंटेंस में ये सेंटेंस किससे एंड हो रहा है? क्वेश्चन मार्क से ही तो एंड हो रहा है, तो मतलब ये कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो उनको क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। फिर थर्ड वन है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? अगर कोई किसी को कमांड दे रहा है, ओके, कोई अगर क्लास में आपकी टीचर आपको किसी चीज़ के लिए कमांड दे रही है तो वो कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि हमने देखो ये पहले भी पढ़ा था कि कोई कमांड दे रहा था कि टाई और शू लेसेस प्रॉपरली, अपने शू लेसेस प्रॉपरली टाई करने के लिए दे रहा था ना कोई कमांड। तो जो ऐसे कमांड देते हैं सेंटेंस, उन सेंटेंस को बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी। लास्ट क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जब कोई किसी चीज़ के बारे में अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताता है, वो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि बेटा आपकी टीचर है, आपकी टीचर किसी जो बच्चा अच्छा होगा पढ़ाई में या कोई टॉपर होगा तो उसके बारे में अगर हम बोले कि हाउ ब्रिलियंट दैट चाइल्ड इज़, तो हम अपनी कोई सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ही तो बता रहे हैं। यस, तो वो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी sentence. So in short, the sentence asserts a fact. It is an assertive sentence. The sentence which asks a direct question or asks a question, that is those sentences are known as interrogative sentences. Then next one, the sentences conveys a command. Okay, जो सेंटेंस कमांड कन्वे करते हैं या कमांड देते हैं किसी को, उन सेंटेंसेस को बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। और जब हम किसी के बारे में अपनी कोई सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को कन्वे करते हैं उनको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो टोटल हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर? 4 काइंड्स। फर्स्ट वन असर्टिव, second one interrogative, third one imperative and last fourth one exclamatory. Total 4 kinds of sentences, assertive, interrogative, imperative and exclamatory. Once again I'll explain you in short. assertive sentence होते हैं जब किसी के बारे में कोई फैक्ट बोला जाता है, ठीक है, या फिर कोई ऑब्जर्वेशन बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि ये डे के वेदर के बारे में ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। जब हम किसी के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन या फिर कोई फैक्ट बताते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जब हम कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं किसी से, वो सब सेंटेंस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। देन नेक्स्ट इम्पेरेटिव होते हैं जब हम किसी को कमांड देते हैं, ठीक है, या फिर वो सेंटेंस जो कमांड कन्वे करते हैं उनको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और वो सेंटेंस जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को कन्वे करते हैं उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स रीड इन डिटेल अबाउट all 4 kinds of sentence. Consider these sentences. First one, it has been raining since morning. Second one, the girls danced quite gracefully. Third one, you have left the tap open. Fourth one, we learn a lot from our mistakes. Last one, the Ganga is the longest river in India. These sentences are assertive sentences. तो ये जो all 5 sentences given है ये क्या है बेटा? assertive sentence है, क्योंकि ये पांचों ही जो sentence हैं, ये जो all 5 sentences हैं, ये क्या assert कर रहे हैं? They are assert कर रहे हैं एक fact. Okay, they are asserting a fact. So these sentences are known as assertive sentences. क्योंकि आप खुद देखो ये जो all 5 सेंटेंस है ये एक फैक्ट ही बता रहे हैं,
ठीक है ना, या फिर एक ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। दैट इज़ वाई ये क्या होंगे, ये सारे सेंटेंस क्या हैं, असर्टिव sentences. Next, they are saying an assertive sentence is a statement that conveys a fact or an observation. जो assertive sentence होते हैं वो statement होता है जो कि एक fact और एक observation को convey करता है about something, which I already told you कि जो assertive sentence होते हैं वो क्या convey करते हैं, fact और an observation. Then next, a statement always ends with a full stop. तो जो assertive sentence होते हैं always ends with a full stop. ठीक है, हमेशा assertive sentences full stop से ही end होते हैं. ठीक, yes, okay. So जो assertive sentence कौन से होते हैं, assertive sentence is a statement that conveys a fact or an observation. Okay, and assertive sentence always ends with a full stop. Then next, consider the following sentences. What did you have for breakfast? Second, which train did you take to Delhi? Third one, why did you leave your bicycle unlocked? Fourth one, where do your grandparents live? Fifth one, how did you find your way through his forest? ठीक है, so all these sentences are interrogative sentences. अब आप सोचोगे कि कैसे पता चलेगा कि interrogative sentence है, आप खुद देखो ये पांचों सेंटेंस जो हैं ये क्या है, क्वेश्चंस हैं. ठीक है, कोई क्वेश्चंस ही तो पुटअप कर रहा है, तो ये क्या होंगे, ये है इंटारोगेटिव सेंटेंसेस. और जैसे कि मैंने बोला था कि इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड इंटारोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि जो इंटारोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क से. ठीक है, सिर्फ इंटारोगेटिव सेंटेंसेस ही हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. तो ये बहुत ईजी है फाइंड आउट करना कि इंटारोगेटिव सेंटेंस कौन सा है. या फिर ये भी, अगर क्वेश्चन मार्क भी छोड़ो आप, तो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई किसी से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो ये पता ही चल जाता है कि क्वेश्चन पुटअप हो रहा है. तो दीज सेंटेंसेज आर इंटारोगेटिव सेंटेंसेस. एन इंटारोगेटिव सेंटेंस आस्क का क्वेश्चन. जो इंटारोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन पूछते हैं. थर्ड, अ क्वेश्चन ऑलवेज एंड्स विद एन इंटारोगेशन मार्क. जो ये क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा एंड होते हैं इंटारोगेशन मार्क से. ठीक है, इंटारोगेशन मार्क्स क्वेश्चन मार्क सेम ही होता है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि क्वेश्चन मार्क और इंटारोगेशन मार्क कैसे. सो इंटारोगेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क बोथ आर सेम थिंग. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग sentences. Switch off the television set. Try to spend more time with your family. Wash your hands before you sit down to eat. Maintain silence in the library. Please give me the book. Okay, तो ये जो all 5 सेंटेंस हैं, आप खुद सोचो कि ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं. ये सेंटेंस जो हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं या तो ऑर्डर मीन्स कमांड दे रहे हैं, या फिर एडवाइस कर रहे हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, एज यू कैन सी कि फर्स्ट वाला ऑर्डर दे रहा है कि स्विच ऑफ द टेलीविजन सेट. सेकेंड वन क्या कर रहा है, ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली. ये एक एडवाइस दे रहा है कि अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का ट्राई करो. ठीक है, तो सेकेंड सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये एडवाइस एक्सप्रेस कर रहा है. ये भी एडवाइस है कि वॉश योर हैंड्स बिफोर यू सिट डाउन टू ईट. ओके, देन नेक्स्ट इज मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी. कि ये सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है. देन नेक्स्ट, प्लीज़ गिव मी द बुक. ओके, ये सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है, रिक्वेस्ट. ओके, सो बेटा जो सेंटेंसेस एक्सप्रेस करते हैं ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, दो सेंटेंसेस आर नोन एज इम्पेरेटिव sentences. These sentences are imperative sentences. An imperative sentence expresses an order, advice और request. ठीक है, जो imperative sentence होते हैं वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट. एंड लास्ट वन, an imperative sentence usually ends with a full stop. जो imperative sentence होते हैं वो भी किससे ends होते हैं, full stop से होते हैं. assertive जो थे वो भी full stop से end होते हैं, and जो imperative है ends with full stop as well. Then last one, consider the following sentences. What an excellent performance. How kind that lady is. What a beautiful sight.
how vast the ocean is. What a horrible accident. Yes, so these sentences are exclamatory sentences. तो ये देखो, ये जो all 5 sentences हैं, these sentences are expressing sudden और strong feeling, ठीक है, about someone or about समथिंग, ठीक है. सो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. एज वी रेड कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग और समवन. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग. लास्ट वन, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो किससे एंड होते हैं, हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से. सो ये भी ईजी है फाइंड आउट करना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से हैं, क्योंकि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो एंड्स होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से. या कोई सेंटेंस जो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रहा होगा वो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ऐसे ही जो इंटैरोगेटिव सेंटेंस है वो एंड्स होते हैं क्वेश्चन मार्क से. तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट इंटैरोगेटिव सेंटेंस और एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना. बट असर्टिव और इम्पैरेटिव बोथ ही किससे एंड होते हैं, फुल स्टॉप से. सो डोंट गेट कन्फ्यूज इन असर्टिव एंड इम्पैरेटिव, ठीक है ना. तो डिफरेंस क्या है, ऑल्दो बोथ एंड्स विथ फुल स्टॉप, बट डिफरेंस इज कि असर्टिव सेंटेंस क्या कन्वे करते हैं, फैक्ट और ऑब्जर्वेशन अबाउट समथिंग, और जो इम्पैरेटिव सेंटेंस है वो क्या करते हैं, वो ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना. सो these were the kinds of sentence. Total how many kinds, 4 kinds. First one assertive, second one we read interrogative, third one imperative, and last fourth one exclamatory. So assertive sentence conveys a fact or an observation and always ends with a full stop. Interrogative sentence asks a question and ends with an interrogation mark, means question mark. Third one, imperative sentence expresses an order, advice or request and always ends with a full stop. And next one, exclamatory sentence expresses a sudden strong feeling and ends with an exclamation mark. Question mark is this one and exclamation mark is this one. Okay, so I hope all 4 kinds of sentence are clear to you. Okay, so that's it for today's video. Thank you.